बिल्कुल अच्छा हूँ। नमस्कार। हिंदी 100 के सभी स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप सब आप अपने बुक को एंजॉय करेंगे। और आज मैं फर्स्ट पोएम स्टार्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में शायद हो सकता है हम लोग लेसन पढ़ें। तो अब हम लेसन पोएम, साथ में ग्रामर और साथ में राइटिंग स्किल थोड़ा थोड़ा अब सब पढ़ते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोएम पोएम नंबर 1। तो प्लीज सब लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो और उम्मीद करूंगा कि मेरी आवाज आप सबको बराबर आ रही होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नया आगाज, एक नई शुरुआत। शेयरिंग नहीं हुआ शायद, जस्ट वेट। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? लेक्चर 1 दिख रहा है सबको? यस सर, एनोटेशंस बंद कर दीजिए प्लीज। ओके, पोएम नंबर 1। एनोटेशन बंद करिए प्लीज। एनोटेशन, अच्छा नहीं सर वो ये स्क्रीनिंग आ बंद। गया था अभी। नहीं सर, शेयरिंग बंद हो गया स्क्रीन का सर। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे प्लीज सब लोग मैसेज करते रहना जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और अनवांटेड मैसेज मत करना प्लीज। अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो आप बोल सकते हो, या फिर जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो ही बोलो। उसके अलावा मत करना मैसेज प्लीज, हाँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होएगा। ओके, तो पहली कविता है, बहुत 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 अच्छी कविता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब ये साल के लिए, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पोएम, फर्स्ट लेसन ये साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाहिए तो पहले से आप उसके ऊपर आईएमपी मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो भारत महिमा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारत की महानता। भारत की महानता का वर्णन किया है। आप सोचो, बात तो बड़ी आसान सी लगती है, भारत की महानता, और हम बहुत सारी चीजें जानते हैं भारत के बारे में। लेकिन अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि भाई देश की ऐसी कौन सी महानता है जो संसार में, पूरी दुनिया हमें किस नजर से देखती है, हमारी किस क्वालिटी को ऑब्जर्व करती है, तो शायद कम लोग बता पाएंगे कि भारत की कौन सी महानता है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में भारत की कुछ ऐसी महानता, जो महानताएं दुनिया में हमें महान बनाती हैं, ग्रेट बनाती हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला है, उनके बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। अगर आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। आप कितनी महानता जानते हैं भारत की, आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आप अपने देश की कितनी महानता जानते हैं? एक एक बता दो तो भी बहुत है। देख रहा हूं कुछ लोग बता रहे हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं। ओके, ओह नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ये सब नहीं है। सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन, कल्चर, ओके ठीक है, संस्कृति, वेरी गुड, अनेकता में एकता, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है ये आपने। ओके, कल्चर, ठीक है ठीक है। सबसे बड़ा पर्वत शिखर, ओके, बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत अच्छा। बस 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 बस, अभी रहने दो। आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे आपको एक इंडिया का मैप दिख रहा होगा। और प्लीज अभी रुक जाओ, हाँ, अभी चैट मत करो। तो देश की महानता के बारे
इसको एक बार गौर से देख लो और शुरू करते हैं। पहले आपको कुछ जो पोएम की लाइनें दी गई हैं मैं रीड करके सुनाता हूं और फिर एक एक स्टैंजा, मीनिंग विथ एक्सप्लेनेशन विथ स्टोरी हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ही दिया गया है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। वीणाली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील के सिंघल को भी सृष्टि। एक छोटा सा करेक्शन है, जिनके पास 19 या 2020 की नहीं है वो देख सकते हैं, उनके बुक में दिया होगा गोरी, और जो नई बुक है उनमें दिया है वहां पर यवन। ठीक है, तो प्लीज वो वहां पे चेंज कर लेना, जिनके बुक में गोरी है तो वहां पर यवन कर लेना। इसीलिए मैंने आगे मीनिंग में वो चीज क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो गोरी की जगह पे यवन शब्द आ गया है अभी न्यू करेक्शन में। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख हमारे दान। अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, वही है रक्त वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो आइए पहली दो लाइन से शुरू करते हैं। कुछ लोग बहुत सारा मैसेज कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या है। सर ने पहले आपको बोला कि कॉम्पोजिट नहीं एंटायर का है, तो प्लीज एंटायर वालों के लिए ही है। ठीक है तनिषा, अभी आवाज आ रही है बराबर? मैंने जस्ट खाली पोएम रीड किया जो टेक्स्ट बुक में है। वॉइस ब्रेकिंग? यस, प्रथम बहुत मस्त है कविता। वॉइस ब्रेक नहीं कर रही ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं। कट रही है अभी भी? निमिषा, अभी भी आवाज कट रही मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है सर मुझे। सर अगर 2-3 बच्चे खाली ऐसा बोल रहे हैं तो आप ऐसा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उनके यहाँ पर नेट का ओके, प्रॉब्लम ठीक हो ठीक ठीक सकता ठीक है ठीक। सर। हाँ ठीक है, तो पहले दो लाइन पे बिल्कुल ध्यान देना और एक एक वर्ड का मीनिंग लिखना सब लोग। हाँ, हिमालय के आंगन में उसे, ये पूरे इतने फर्स्ट लाइन के हाफ पार्ट को ऐसा अंडरलाइन करो और वहां पे लिखो हिमालय के आंगन में, मतलब भारत में। भारत में उसे तक लिखना। हाँ, हिमालय के आंगन में उसे मतलब भारत को किरणों का दे उपहार। कौन देता है किरणों का उपहार? सूर्य अपनी किरणों, किरण सूर्य की किरणें, रेस का उपहार मतलब भेंट देता है। मीनिंग यहाँ पे है आपके सामने।
लिख सकते हैं। उपहार मतलब भेंट, उषा मतलब सुबह, भोर, प्रभात। मैं पर्यायवाची शब्द भी बता रहा हूं आपको, आप चाहिए तो एक्स्ट्रा वर्ड भी वहां पे लिख सकते हो। उषा का मतलब भोर, प्रभात, सुबह। हंसकर मतलब मुस्कुराकर। अभिनंदन किया, अभिनंदन का मतलब स्वागत करना। और पहनाया हीरक हार, हीरक हार मतलब हीरों का हार। पहली दो पंक्ति में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की महानता को बताते हुए कहा कि हिमालय का जो आंगन है, मतलब जो भारत है, भारत में सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार देता है। अर्थात पूरी दुनिया में सबसे पहले सूर्य अपना प्रकाश भारत को देता है। बट आपने पढ़ा होगा कि सूर्य तो सबसे पहले जापान में उगता है, राइट? है ना? आपने ऐसा पढ़ा है कि जापान में सूर्य उगता है, और जापान का एक नाम है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। जापान का एक नाम है नेपियन, और उसका नाम नेपियन इसीलिए पड़ा है कि जापानीज में नेपियन का हिंदी में अर्थ होता है उगते हुए सूरज का देश। तो यहां पर कवि ऐसा कैसे कर सकता है कि भारत को सबसे पहले किरणों का उपहार देता है? इसलिए कहा कि कवि का कहना है कि भारत की इस धरती को सूर्य भी इतना प्यार करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सबसे पहले वो अपनी किरणों का प्रकाश हमें देता है, अर्थात भारत को देता है। अब उपहार मिला तो आगे सेकंड लाइन में कहते हैं कब मिला और कैसे मिला। कब मिला? कहते हैं सुबह के समय मिला। उषा ने हंस अभिनंदन किया। जब सुबह मुस्कुरा कर खिलती है, तब सूर्य का सुबह प्रभात का समय जो है अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, वेलकम करता है। अमिताभ बच्चन के पिता श्री स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी, आ रही रवि की सवारी, और उसमें उन्होंने बताया कि सुबह का समय सूर्य का कैसे स्वागत करता है। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, नव कमल का दल खिला है। कह रहे हैं ना कि सूर्य की सवारी आ रही, मतलब सूर्य उगने वाला है, और सारे पेड़ पौधे फूल कलियां सब खिलने लगे हैं, हल्की मधुर सुगंधित हवाएं चलने लगी हैं। ऐसा लगता है सब सूर्य के स्वागत की तैयारी में लग गए हैं। तो यहां भी कवि ने कहा कि जब सुबह मुस्कुराकर सूर्य का स्वागत करती है, और तब सूरज उगता है, और उसकी किरणें चारों तरफ जब बिखरती है ना, तो हिमालय के आंगन की बात की है। तो हिमालय के क्षेत्र में कैसे देखा जाता है, रात के समय ना जो ओश की बूंदें पड़ती हैं, ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं, वो बर्फ की तरह जम जाते हैं, और सुबह सुबह जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती है ना, तो बिल्कुल हीरे की तरह चमकते हैं वो। तो कवि कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें पड़ रही है ना उनके ऊपर, तो ऐसा लग रहा है देखने पे जैसे सूरज ने ही भारत को किरण रूपी हीरो का हार पहना दिया हो। इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर तीन बातें कही गई। पहला, कि सूर्य भी अपनी किरणों का उपहार सबसे पहले भारत को देता है। कब देता है? जब सुबह सूर्य का स्वागत करती है, तब सुबह सुबह सूर्य भी अपनी किरण रूपी हीरों का हार भारत को पहना देता है, अर्थात भारत में प्रकाश से भर देता है, पूरा भारत प्रकाश से भर जाता है, अर्थात सुबह हो जाती है। ये पहली विशेषता है भारत की महानता की, कि जहां पर प्रकृति और सूरज चांद भी हमें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था चांदनी रात, वहां पर भी चांदनी रात की सुंदरता बताई गई, और यहाँ पर पहले
भारत की महानता में सूर्य की महानता बताई गई कि सूर्य कैसे भारत को पसंद करता है। भारत इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पर 6 ऋतुएं होती हैं, जहां पर ऋतुराज होता है। ऋतुराज मतलब स्प्रिंग सीजन होता है, जिसको हम ऋतुओं का राजा कहते हैं, है ना। तो ये सब महानताएं हैं। इसका भावार्थ प्लीज आप लोग नोट कर लेना। पहले मैं रीड कर रहा हूं, सुन लो, फिर उसके बाद इसको लिखना। मीनिंग प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों नोट करना है आपको। ध्यान दीजिए। हेलो, क्या मुसीबत है? सर, ये पोएम की मीनिंग है और नीचे भावार्थ है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर वॉइस कट गई थी या आपको समझ में नहीं आया तो मैं जस्ट एक बार शॉर्टकट में अच्छे से सरल तरीके से बता दे रहा हूं। देखो, पोयम जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको भावार्थ लिखने के लिए आएगा। प्रोज पढ़ाऊंगा तो आपको सोमत लिखने के लिए आएगा। और ये दोनों चीजें आपको अपने मन से लिखना है। पोएम में जब आप भावार्थ लिखोगे तो वो मीनिंग के बेस पे लिखोगे, और आप एक्सप्लेनेशन जब सोमत का दोगे तो आप टॉपिक से रिलेटेड अपने शब्दों में दोगे। अब ध्यान से सुन लो। कवि जयशंकर प्रसाद जी पहली दो पंक्तियों में भारत की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय का क्षेत्र अर्थात भारत में सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार भारत को देता है। कब देता है? जब सुबह मुस्कुराकर सूर्य का स्वागत करती है, तब सूर्य भी खुश होकर अपनी किरण रूपी हीरों का हार भारत को पहना देता है, अर्थात पूरे भारत को प्रकाश से भर देता है। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? आप चैट मत करो, खाली आप अपने स्क्रीन पे थंब दिखा दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। ओके, तो मैं भावार्थ फिर से रीड कर रहा हूं, आप देख लो भावार्थ को। भारत की महिमा का वर्णन करते हुए कवि, सर ये बार बार स्क्रीन वो क्यों हो जा रहा है? शेयरिंग स्टॉप क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुव सर, क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप्ड, शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। सर आपकी स्क्रीन दिख रही है सर? की महिमा का वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उषा, उषा मतलब सुबह, सर्वप्रथम भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। मानो वह हंसकर भारत भूमि का स्वागत कर रही हो। ओस की बूंदों पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उषा ने, मतलब सुबह ने, भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। ये नोट कर लेंगे। और जैसे हो जाता है फटाफट मुझे आप थंब दिखा दो, मैं आगे बढ़ता हूं दूसरी लाइन पे।
हो गया लिख के? क्या हुआ शुभम, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, लाइन का सुमत नहीं है यश, इसका भावार्थ है। ठीक है, हो गया ना? ओके, हैंड दिखाना बंद करो। ओके, स्क्रीन दिख रही है? ये बार बार स्टॉप शेयरिंग कैसे हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर। सर अभी नहीं हुआ था सर, अभी दिख रहा दिख है। रहा है? फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि दूसरे पंक्ति में यहां पर भारत की वो महानता बता रहे जो आजकल आप न्यूज में सुनते हो कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए फिर से अग्रसर हुआ है, आगे बढ़ रहा है, हम फिर से विश्व गुरु बनने वाले हैं। फिर से विश्व गुरु बनने का मतलब क्या हम इसके पहले भी विश्व गुरु थे, पूरी दुनिया के गुरु थे? यहां पर वही बात को इनडायरेक्टली कवि ने बताया। कहते हैं जगे हम, जो मीनिंग नहीं दिया गया वो भी मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज सुन के भी आप लिख सकते हो। जगे हम मतलब हम जागे नहीं, हम जागरूक हुए। मतलब हमारे देश में सबसे पहले अवेयरनेस आई, जागरूकता आई। किस क्षेत्र में जागरूकता आई? ज्ञान के क्षेत्र में। पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तब कहते हैं लगे जगाने विश्व, हम पूरी दुनिया को जागरूक करने लगे। अर्थात जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो ज्ञान हमने पूरी दुनिया को देने का प्रयास शुरू किया। तो उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या निकला? बोले लोक में फैला फिर आलोक। लोक में मतलब संसार में, फिर से फैल गया क्या? आलोक मतलब प्रकाश। और व्योमतम, व्योमतम का अर्थ होता है आकाश में फैला अंधेरा। किसका अंधेरा? अज्ञानता का। अगर प्रकाश ज्ञान का है तो अंधकार अज्ञानता का है। पुंज का मतलब होता है समूह, ग्रुप। मतलब धरती से आकाश तक जो अंधेरे का समूह छाया हुआ था, तब जाकर हो गया नष्ट, मतलब समाप्त। कब हुआ? जब हमने ज्ञान का प्रचार किया, ज्ञान का प्रकाश फैलाया, तो अंधेरे का समूह नष्ट हो गया। और क्या हुआ? अखिल संस्कृति, अखिल मतलब संपूर्ण, संस्कृति मतलब संसार, पूरा विश्व हो उठी अशोक, मतलब सारी दुनिया हो गई अशोक, मतलब शोक रहित, मतलब खुश, प्रसन्न। कवि इन दो पंक्तियों में हमें समझा रहे हैं, हमें अपने देश की महानता का महत्व बता रहे हैं कि हमारे देश के जो प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो तप करके, जो खोज करके, नई नई शोध, रिसर्च करके उनने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो भाषाएं बनाई, भाषाओं में उन्होंने उस ज्ञान की बातों को लिखा। दुनिया में सबसे पहले खगोल क्षेत्र मतलब एस्ट्रोनॉट के बारे में भी हमने सबसे पहले जानकारी, चांद की दूरी, सूरज की दूरी, है ना, धरती से उसकी कितनी दूरी है, और गणित, खगोल के साथ में गणित, विज्ञान, हर क्षेत्र में भारत ने
महारत हासिल की थी। और तब जब दुनिया का कोई देश जो है उसके आसपास नहीं खड़ा था। तो कवि ने यहां पर ये 2 ही लाइन में बता दिया कि ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में सबसे पहले हम जागरूक हुए, हमने ज्ञान प्राप्त किया, और जब हमें ज्ञान मिला तो हमने सिर्फ उसे संभाल कर रखा नहीं, पूरी दुनिया को बांटा, पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, और तब जाकर सारी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला। परिणाम क्या हुआ ज्ञान का प्रकाश फैलने का? कि जो अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ था ना आसमान तक, सब नष्ट हो गया, और पूरी दुनिया तब सुखी हुई जब हमने ज्ञान दिया। क्योंकि अंधकार जो है अज्ञानता का प्रतीक है, और अज्ञानता दुख का प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान सुख का प्रतीक है। इस तरह से हमने ज्ञान देकर पूरी दुनिया को सुखी किया। तो उम्मीद करता हूं आपको मीनिंग लिखने में कोई तकलीफ नहीं आई होगी, और यह आसानी से समझ में भी आया होगा आपको, राइट? तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम अज्ञान से जागे, उसके बाद हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार किया। प्रसार और प्रचार का एक ही मतलब होता है। इसके कारण संपूर्ण संसार ज्ञान से प्रकाशित हुआ। भारतीयों के इसी महान कार्य के कारण धरती से आसमान तक फैला हुआ अज्ञानता का अंधकार नष्ट हुआ, और इस तरह समस्त संसार में शोक दुख आदि का अंत हुआ। तो प्लीज भावार्थ और मीनिंग नोट करेंगे फटाफट। लिख के हो जाएगा तो बता देना। डन? अरे वाह, बड़ा ही तेज चैनल है भाई। भावार्थ लिखने को बोला, सिर्फ मीनिंग नहीं, भावार्थ भी लिख लो, क्योंकि यही आपको पढ़ना है और समझना है कि क्या ये 2 लाइन में बताया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगले लाइन में चलते हैं। सबका लिख के हो गया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि जयशंकर प्रसाद जी इन 2 पंक्तियों में एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये 2 लाइन जो है, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो यहाँ पर अगर कोई इंडियन नहीं है तो हमसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई आप कहते हो कि भारत ने सारी दुनिया को ज्ञान दिया, भारत विश्व गुरु बना, उसने पूरी दुनिया को ज्ञान देकर अज्ञानता का अंधकार दूर किया। बट क्वेश्चन ये आएगा कि भारत को ऐसी कौन सी लैंग्वेज आती थी जो पूरे वर्ल्ड में उसने मैसेज दे दिया, पूरी दुनिया को ज्ञान दे दिया? संस्कृत तो पूरी दुनिया में चलती नहीं थी, भले सबसे पुरानी भाषा हम कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो नहीं चलती थी ना। ये कंट्रोवर्सी तो आएगी।
कि भारत के पास ऐसा कौन सा मैजिक पावर था जिससे पूरी दुनिया में हमने ज्ञान का प्रचार किया? क्वेश्चन आएगा कि नहीं? तो उसी का जवाब कवि ने ये 2 लाइन में दिया और कहा, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते, मीनिंग लिखना, हाँ पहले एक एक वर्ड का मीनिंग लिखो। विमल मतलब पवित्र, वाणी मतलब सरस्वती मां, ने वीणा ली, वीणा एक वाद्य यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट जो आप सामने स्क्रीन पे पिक्चर में देख रहे हैं कि सरस्वती मां के हाथ में एक वीणा है, उसी को वीणा कहते हैं। और आगे, कमल कोमल, कमल के समान कोमल, कोमल मतलब मुलायम, सॉफ्ट, कमल के समान कोमल, क्या? कर में, कर मतलब हाथ में, उनका हाथ कमल के समान कोमल है और उनके हाथों में सप्रीत, प्यार से। तो पहली लाइन में क्या कह रहे हैं कि सरस्वती मां ने जब अपने कमल के समान कोमल हाथों में प्यार से पवित्र वीणा को धारण किया। फिर से मैं बता रहा हूं, आप मीनिंग के बेस पे देखिएगा, मैंने इसीलिए एक एक मीनिंग दिया। विमल मतलब पवित्र, वाणी मतलब सरस्वती, ने वीणा ली मतलब वीणा उठाया या धारण किया, कहा? कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल के समान कोमल हाथों में प्यार से। अब पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा कि मां सरस्वती ने कमल के समान कोमल हाथों में प्यार से पवित्र वीणा को धारण किया। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? सप्त स्वर, मीनिंग लिखो, सप्त स्वर मतलब सातों स्वर, सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर है। और हम ऐसा मानते हैं इन 7 स्वरों पर ही दुनिया के हर एक संगीत और हर एक गीत की रचना हुई है, ये 7 स्वरों में। तो कवि ने कहा सप्त स्वर सप्त सिंधु में, सप्त मतलब 7, तो पहले सप्त स्वर आया, फिर सप्त सिंधु, सिंधु मतलब सागर, समुद्र। कवि कहते हैं कि ये सातों स्वर 7 समंदर पार तक, मतलब पूरी दुनिया में जब उठे तो छिड़ा, छिड़ा मतलब गूंजा, गूंजना मतलब साउंड एको होना, क्या? तब मधुर साम संगीत, तब उस समय मधुर मतलब मीठा, साम संगीत मतलब सामवेद का संगीत। सिर्फ यहाँ पे 3 ही मीनिंग दिया हुआ है, इसीलिए मैं पूरा आपको बता रहा हूं कि सातों स्वर जब 7 समंदर पार तक सारी दुनिया में गूंजे, तब जाकर जो है मधुर साम संगीत की रचना हुई, मतलब सामवेद की रचना हुई। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेदों की रचना कब हुई? इसके पहले की 2 लाइन से मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जब मां सरस्वती ने अपने कमल के समान कोमल हाथों में पवित्र वीणा को धारण किया और 7 स्वर जब बजे, तब 7 समंदर पार तक सारी दुनिया में संगीत की आवाज गूंजी। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि मां सरस्वती के वीणा बजाने पर जो 7 स्वर निकले ना, वो 7 स्वर से ही, मतलब संगीत के माध्यम से ही हिंदुस्तान ने सारी दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। किसके माध्यम से? संगीत के माध्यम से।
संगीत वो भाषा है जिसको किसी जुबान की जरूरत नहीं है, किसी भाषा की, किसी वाणी की जरूरत नहीं है, और हमें हर एक देश की म्यूजिक समझ में आती है। और यहाँ पे कवि ने और एक नई चीज बताई कि जिस संगीत के माध्यम से सारी दुनिया में ये 7 स्वरों की आवाज गूंजी जो सरस्वती माँ की वीणा से निकली थी, उसी से सामवेद की रचना हुई। जो चौथा वेद है सामवेद, उसे संगीत का वेद कहते हैं, और उसी की रचना हुई, जिसमें लगभग 1,28,000 1,28,000 श्लोक हैं, ऋचाएं हैं, और उसमें सिर्फ संगीत, संगीत का ज्ञान, और कितने राग होते हैं, कितने आलाप होते हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पूरी जानकारी दी गई है उसमें। तो ऐसा कहा गया कि जो सरस्वती माँ के वीणा से स्वर निकले, उसी से सामवेद की रचना हुई, और उसी के माध्यम से हिंदुस्तान ने सारी दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है कि ये दोनों लाइन भावार्थ में रीड कर रहा हूं और आप नोट करेंगे। ज्ञान की देवी सरस्वती ने सबसे पहले इसी पवित्र भूमि पर अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा को प्रेम पूर्वक धारण किया था। उसी वीणा की झंकार से सप्त सिंधु में मनमोहक 7 स्वरों की सरगम गूंजने लगी, जिससे मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी से संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। प्लीज फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रेम, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो प्लीज रिमूव होके फिर से ज्वाइन हो, बिकॉज आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या, इसकी वजह से स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है, बट बाकी सबको दिख रहा है। हाँ, क्या बात है, बहुत फास्ट लिखते हो आप लोग तो, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। ये दोनों लाइन समझा? अभी तक मैंने जो 3 अलग अलग स्टैंजा पढ़ाया, उसमें किसी को कुछ डाउट है तो मैं फिर से रिवर्स जाके मैं फिर से बता सकता हूं। अगर किसी को लगता है कि मुझे ये लाइन, ये शब्द, इसका मतलब, इसका भावार्थ नहीं समझा, तो प्लीज आप एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे की 2 लाइन इस तरह से है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मीनिंग लिखो, एक एक वर्ड का मीनिंग लिखना। विजय मतलब जीत, विजय जीत, केवल मात्र, लोहे की यहां पर मतलब लोहे से नहीं है, लोहे का मतलब यहां पर तलवार से है। तो जीत केवल तलवार से ही नहीं संभव है, बल्कि कवि कहते हैं धर्म की, धर्म मतलब सच्चाई, धर्म की रही धरा पर, धरा पर मतलब धरती पर, धूम, धूम का मतलब यहां पर है बोलबाला, क्रेज होना, धरती पर सच्चाई का बोलबाला रहा। भिक्षु, भिक्षु मतलब सन्यासी, होकर रहते
सम्राट, सम्राट मतलब राजा। दया दिखलाते, दया दिखाना मतलब लोगों की मदद करना। मदद करते कैसे? घर घर घूम, घर घर घूम कर, घर घर जाकर दया दिखलाते थे। ओके, यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बात कही गई है कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि विजय केवल लोहे की नहीं। कुछ लोग जो ये समझते थे कि हम तलवार के दम पर पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, तो वो काम अलेक्जेंडर भी नहीं कर पाया, चंगेज खां भी नहीं कर पाया, और जितने भी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ये सोचकर कि हम तलवार के दम पर भारत में जाएंगे और लोगों को मार के, डरा के हम उनके दिलों को जीत लेंगे, तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए कवि ने कहा कि मैं अपना थॉट बताता हूं, आप एक चीज याद रखो कि तलवार से आप 1000, 2000, लाख लोगों को जीत सकते हो, लेकिन धर्म और सच्चाई से करोड़ों लोगों को जीत सकते हो। ये फर्क है। आदमी डरा कर जीता तो क्या जीता, लेकिन अगर किसी का दिल जीत लिया तो समझ लो उसने सब कुछ जीत लिया। तो जिन आक्रमणकारियों ने ये फंडा अपनाया, ये नियम अपनाया कि तलवार लेके आगे बढ़ो और सबको मार के काट के जीत लो, वो ज्यादा दिन तक सफल नहीं हुए। उनका इतिहास में आप कहीं नाम नहीं पढ़ोगे कि वो बहुत महान थे। लेकिन भारत की महानता ये रही कि भारत ने कभी भी फर्स्ट वॉर नहीं किया, किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया। और उससे भी बड़ी बात कि भारत के लोग जब भारत के बाहर दूसरे देश में गए तो शांति, अहिंसा और धर्म का प्रचार करने के लिए गए। ये उनकी महानता थी। और कवि ने यहां पर यही कहा कि धर्म की रही धरा पर धूम। भारत ने पूरी दुनिया को ये सिखलाया कि धरती पर धर्म और सच्चाई का ही बोलबाला है, तलवार का बोलबाला नहीं हो सकता है। और उससे भी महान बात, कहते हैं भिक्षु होकर रहते सम्राट। हमारे देश में तो जो राजा थे ना, वो तलवार तो दूर की बात, राजा होने के बावजूद भी वो सन्यासी बनकर रहते थे। कौन थे ऐसे? भगवान बुद्ध, जिनका रियल नेम था, जानते हैं आप? भगवान बुद्ध को जानते हैं? उनका राज्य कहां था? लुम्बिनी के थे। उनके पिता सुद्धोधन थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। एक बड़े महान राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने राज्य छोड़ दिया, अपना धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया, बल्कि घर घर जा जा के लोगों की मदद करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। ज्ञान देने के कारण उनका नाम बुद्ध पड़ा और वो भगवान बन गए। वो भी राजा के बेटे थे। और वो भी राजा के बेटे थे। कौन? वर्धमान, जिनको हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को चलाया। और वो भी राजा के बेटे होने के बावजूद उन्होंने सब राज्य, धन दौलत, सुख संपत्ति सब कुछ त्याग दिया। त्यागने के बाद उन्होंने क्या किया? साधु बन गए। साधु बनकर उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया, लोगों के काम आना चालू किया, ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। और ये जब देश के बाहर गए तो इन्होंने भारत का परचम लहराया, भारत का झंडा ऊंचा किया, भारत का नाम रोशन किया। आज देखो, एक बड़े विशाल दुनिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का परचम फहराता है। चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे जापान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे छोटे छोटे देश हैं, ये सब जगह पर बौद्ध धर्म का ही प्रचार है ना? आप चाहे थिम्फू चले जाओ, भूटान चले जाओ, वहां भी बौद्ध धर्म का ही प्रचार है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम जब गए तो हम तलवार लेकर नहीं गए। हमारे पास कौन से शस्त्र थे? शांति, प्रेम, अहिंसा, ये शस्त्र लेकर हम गए। और हमने लोगों को नहीं मारा, लोगों के दिलों को जीता। ये बता रहे हैं, ये हमारे देश की महानता है।
तो मैं शॉर्टकट में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। कवि जयशंकर प्रसाद जी भारत की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीत केवल तलवार से ही संभव नहीं है, बल्कि भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्चाई का ही इस धरती पर बोलबाला है। और भारत के तो राजा भी भिक्षु बनकर रहते थे, सन्यासी बनकर रहते थे, और घर घर जा जाकर जो है गरीबों पर दया दिखलाते थे, उनकी मदद करते थे, उनकी सेवा करते थे। आइए भावार्थ देखते हैं। भारत के लोगों ने लोहे अर्थात केवल शस्त्रों के बल पर ही शत्रुओं को नहीं जीता, बल्कि प्राचीन काल से ही हमारे देश के लोगों में धर्म का बोलबाला रहा है और उन्होंने विश्व में धर्म का प्रचार किया। यहां गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर दया और धर्म का पाठ सिखलाया। प्लीज मीनिंग के साथ में भावार्थ नोट करेंगे फटाफट। कविता को समझना आसान हो रहा है या आपको कोई समस्या आ रही है? जो भी आपको नहीं समझ रहा हो प्लीज शेयर करो, शायद मैं कुछ और आसान कर सकूं, शायद मैं कुछ और आसानी से आपकी मदद कर सकूं। लिख के हो जाएगा तो मैसेज करना। डन। क्या बात है राज, फटाफट। सबका हुआ लिख के? डन। सबका नहीं हुआ अभी तक? ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक सबको समझा? किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न,
शील के सिंघल को भी सृष्टि। कई चीजें यहाँ पे बताई गई, कई सारी बातें। यहाँ पर गोरी का मतलब मैंने यवन शब्द से लिया है, तो गोरी मतलब यहाँ पर यवन शासक, यवन शासक सेल्यूकस। अगर नाम नहीं सुना होगा तो लिख लेना, और आप उसके बारे में गूगल पे सर्च करके उसकी स्टोरी पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको हमारे देश की महानता का आपको और एहसास हो जाएगा कि सेल्यूकस कौन था, और वो भारत आया तो कैसे हमारे देश का नाम रोशन हो गया, ठीक है। गोरी को मतलब यवन शासक सेल्यूकस को दिया दया का दान। यहाँ पर दया का दान देना मतलब जीवन दान देना, प्लीज नोट डाउन। दया का दान, जीवन दान। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और चीन जैसे देश को भी भारत ने ही दिया क्या? धर्म की दृष्टि, धर्म को देखने का नजरिया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि मतलब कंबोडिया, जिसको पहले जावा कहते थे, कंबोडिया पता होएगा सबको। तो कंबोडिया में स्वर्ण भूमि है। स्वर्ण भूमि का मतलब समझ रहे हो आप? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है, ठीक है। आज से लगभग 1800 साल पहले वहां के एक शासक, एक राजा जिनका नाम था नागदेव वर्मन, उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया कि आज वो जगह स्वर्ण भूमि के नाम से ही मशहूर है। कंबोडिया जब आप सर्च करोगे कंबोडिया स्वर्ण भूमि तो अपने आप आ जाएगा। कुछ लोग स्वर्ण भूमि सुनकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, गोल्डन टेम्पल सोच रहे होंगे, अमृतसर नहीं, वो स्वर्ण मंदिर है, ये स्वर्ण भूमि है। भूमि मतलब धरती, हाँ, सोने की धरती। और वहां पर नागदेव वर्मन ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, आज भी वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत में नहीं है, हाँ, कंबोडिया में है। तो रत्न दिया, भारत ने स्वर्ण भूमि को रत्न दिया। रत्न मतलब त्रिरत्न, तीन अच्छी बातें सिखाई। क्या क्या थी तीन अच्छी बातें? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा मत करो, अस्तेय असत्य न बोलो, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये तीन अच्छी बातें भारत ने स्वर्ण भूमि मतलब कंबोडिया को सिखाई। फिर फोर्थ पार्ट में कवि कहते हैं शील। शील का मतलब होता है पंचशील, ठीक है। पंचशील, पंचशील मतलब पांच अच्छी बातें। कौन सी? झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, नशा ना करना, हिंसा ना करना, पाप ना करना, ठीक है। ये पांच अच्छी बातें भारत ने सिखाई। किसको? सिंघल को। सिंघल मतलब श्रीलंका। पहले सिंघल कहते थे क्योंकि सिंघल शब्द जो है ये तमिल का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शेर के रहने का स्थान। इसीलिए अगर आप देखे होंगे तो श्रीलंका का जो फ्लैग है उस पे एक शेर का जो है सिंबल रहता है। तो शील की सिंघल को भी सृष्टि, सृष्टि मतलब संसार होता है, लेकिन यहां पर नजरिया से ही है। अब दोनों लाइन देखो, ध्यान से समझो। अब इसके बाद मैं पूछना स्टार्ट करूंगा, हाँ, और एक एक करके मैं जिससे पूछूंगा उसको अनम्यूट करूंगा और दो लाइन दूंगा, आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले कि मैं पूछूं उसके पहले आप बताने के लिए तैयार रहना और आप डाउट क्लियर कर लेना सब, ठीक है। तो मैं फिर से फाइनली बता रहा हूं, यहां पर चार अलग अलग मैटर बताए गए। पहले फर्स्ट हाफ में कवि ने कहा, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारत इतना महान, इतना शक्तिशाली देश था पहले भी, कि जब हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुआ करते थे, है ना, जो अशोक सम्राट का दादा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान,
यूनान एक देश है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मैप में भी मिल जाएगा और गूगल पे भी मिल जाएगा, यूनान। तो यूनान का एक जो शासक था उसका नाम था सेल्यूकस। पहले हम यूनान को यवन बोलते थे, ठीक है। तो यवन शासक या यूनान का शासक सेल्यूकस, उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया, और इस लिए आक्रमण किया कि भारत सोने की चिड़िया है, चलो लूटा जाए और लूट कर लेके जाएंगे। मतलब मलाई समझा था कि जाएंगे और उठाएंगे और खा जाएंगे, इतना हलवा पूड़ी समझ के रखा था। आया, और जब आया भारत में तो उसका सामना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी विशाल सेना देखकर, चंद्रगुप्त मौर्य की ताकत को देखकर उसके पसीने छूट गए, और कुछ ही घंटों में सेल्यूकस बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाकर उसे जब चंद्रगुप्त मौर्य के सामने पेश किया गया, तो ये हुआ कि भाई ये दुश्मन है, एक तो विदेशी है। अपने देश का अगर कोई दुश्मन होता तो ठीक है, छोड़ भी देते, लेकिन विदेश से आया है तो इस ऐसे आदमी को माफ नहीं करना चाहिए। सबने यही कहा कि उसे मार दिया जाए, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि ये विदेशी है, इसलिए इसे यह जानना चाहिए कि भारत के लोग जो है दुश्मन पर भी दया करते हैं, और मैं इसको जीवन दान देता हूं, इसे मैं माफ करता हूं। इसीलिए यहां पर यह शब्द लिखा गया कि गोरी को दिया दया का दान। हमने सेल्यूकस को जीवन दान दे दिया, और इससे खुश होकर, इससे प्रसन्न होकर उसने अपनी बहन, जिसका नाम हेलेना था, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी, उसको सौंप दिया। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में आएंगे तो कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ही ऐसा महान देश है जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहां जाकर? चाइना जाकर। क्योंकि चाइना उस समय एक कबीलाई देश था, वहां पर उनको ना कल्चर नहीं पता था कैसे रहने का, उनके पास कोई धर्म का ज्ञान नहीं था। तो हिंदुस्तान के लोगों ने वहां जाकर उन्हें धर्म सिखलाया कि अगर आपके पास धर्म नहीं है तो आपके पास कोई तरीका नहीं है। धर्म का मतलब सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। फिर तीसरे पार्ट में कहा, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि मतलब अभी मैंने बताया आपको कि स्वर्ण भूमि जैसे कंबोडिया जैसे देश को भी हमने 3 अच्छी बातें सिखाई, और लंका को मतलब श्रीलंका को भी हमने 5 अच्छी बातें सिखाई। ये भारत की महानता है। सिंघल मतलब श्रीलंका, ठीक है। अब इसका भावार्थ मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे। हमने पृथ्वीराज चौहान एक उदाहरण यहां पे देके बताया। गोरी का मतलब मोहम्मद गोरी से भी है, लेकिन यहां पर ये निकाल दीजिए क्योंकि मोहम्मद गोरी के बारे में यहां पर नहीं दिया गया है, यवन शासक के बारे में दिया गया है। तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्ण प्राणदान दिया था, जीवन दान दे दिया था। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चाइना, स्वर्णभूमि जावा और श्रीलंका में भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आदि का सिद्धांत दिया, सिखाया। किसने? हम हिंदुस्तानियों ने। यह हमारे देश की महानता है, और ये हमारे लिए जानना जरूरी है, जिससे हम भी तो अपने देश पे गर्व कर सकें कि हमने दुनिया को क्या दिया है। आज सब कहते हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन हमने चाइना को क्या दिया है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो प्लीज फटाफट भावार्थ लिखेंगे। ओके, राज आप फटाफट बहुत जल्दी लिख लेते हो, मेरा एक्सप्लेनेशन सुनते नहीं हो, फटाफट पहले लिख ही लेते हो क्या तुम?
हो गया लिख के सबका? ठीक है, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं बिकॉज अभी इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं पूछूंगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पहले ही पूछ लो भाई। स्क्रीन मैंने स्टॉप किया है, अभी जिसको पूछना है पूछ सकते हो। हो गया हो गया हो गया। बोलबाला का मतलब धूम, धूम मतलब बोलबाला। धूम मतलब बोलबाला, मतलब समझ रहे हो कि चारों तरफ बस सच्चाई का ही नाम था। जहां पे देखो भारत ने सच्चाई का मैसेज दिया, तलवार का मैसेज नहीं दिया। साम, साम वेद, 4 वेदास है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो साम का, साम दैट इज अ संस्कृत वर्ड, हिंदी में उसका मीनिंग होता है साम मतलब संगीत, म्यूजिक। कौन सा? लास्ट का स्लाइड? अरे यार, इसके लिए मैं पूछ के स्टॉप किया शेयरिंग। वेट, हाँ ये लो, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? नो, अरे आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ दिखाना भी। हाँ दिखाना। व्योमतम का, व्योम मतलब आकाश होता है, पर्यायवाची लिख लो व्योम का। नभ, अंबर, व्योम, आकाश। पुंज मतलब समूह, ग्रुप। एक एक मीनिंग जब भी बता रहा था तभी आप लोग नहीं लिखते, तभी ध्यान नहीं देते हो। ग्रीष्मा, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बोल बोल के लिखा है ना। पुंज मतलब समूह, ग्रुप। खजाना, किसका? अंधेरे का खजाना। 5 इशील, पंचशील। पंचशील मतलब 5 गुड मैनर्स, 5 अच्छी बातें, पंचशील। पंचशील मतलब 5 अच्छी बातें, 5 गुड मैनर्स। डन, आकृति डन। ओके, व्हाट ई? होमवर्क, इसमें ये जो दिया है ना, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृत हो उठी अशोक। ये 2 लाइन का भावार्थ आपको लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में पहले पूछूंगा, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जितने भी डाउट्स रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं क्लियर करूंगा। तो जो भी डाउट रहेगा लिख के रखना। हाँ, तब तक